आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छोटे से गांव नरई बोध में, जहां एक परिवार की जिंदगी इतनी कठिनाइयों में घिरी है कि 2 वक्त की रोटी भी एक संघर्ष बन चुकी है। जरा सोचिए, एक टूटा हुआ घर जिसकी छत बारिश में टपकती नहीं, झरने की तरह बहने लगती है। एक बूढ़ी माँ जिसके शरीर में लगातार दर्द रहता है, और उनका विकलांग बेटा जो पूरे 7 साल से चल भी नहीं पा रहा। रातों को ये परिवार सोता नहीं, बल्कि छत से गिरते पानी को बाल्टी बाल्टी बाहर निकालकर अपने ही घर को डूबने से बचाता है। ये हालत है उस परिवार की जिसके पास अब ना कोई कमाने वाला है, ना कोई सहारा। लेकिन दर्शकों, जब हालात इंसान को तोड़ने लगते हैं, तभी कहीं से एक उम्मीद जन्म लेती है, और इस टूटे हुए परिवार तक वो उम्मीद लेकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इस परिवार को मिला खाने का सामान, बर्तन, कपड़े और सबसे जरूरी बारिश से बचाने के लिए मजबूत तिरपाल और जीवन की जरूरतें पूरी करने वाला अन्य सहयोग। तो आइए देखते हैं कैसे इंसानियत और सेवा की ये मुहिम एक माँ और उसके विकलांग बेटे की अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी जगाती है। मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी ऐसे जरूरतमंद लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनको इस मुहिम की आवश्यकता है। आज इसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ के ऊर्जा धानी कहे जाने वाले कोरबा में हैं, और देख सकते हैं आप किस तरीके से तेज बारिश में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं काफी संख्या में एक परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मदद की जाएगी, उन परिवार से भी बात कराएंगे और संत जी के अनुयायी से भी आपको बात कराएंगे। एक बार मैं इनकी घर की स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा, कैसे घर में ये अभी निवासरत हैं। ये जो पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे ही नहीं रखे हैं, इसमें भरा पानी ये पीने के लिए नहीं रखा है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा आप ऊपर दिखाएं। ये घर है जहाँ आप मान सकते हैं यही उनका बेडरूम है, यही उनका लिविंग रूम है, और आप देख पा रहे हैं किस कदर ऊपर से पानी टपक रही है। तेज वर्षा हो रही है और यहाँ इनका रहना मजबूरी हो जाता है। जब इतनी जगह हो, यहाँ वो अपना चारपाई लगाते हैं, और माता जी से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया भी कि रात को जब वर्षा होती है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो रात भर सोती नहीं है, बल्कि इन पानी को बाहर निकालने में ही वो रात भर बैठ के अपना रात जो है सुबह तक इंतजार करती है। तो ऐसी इनकी कंडीशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घर आपको दिखाएं, बहुत ही दयनीय स्थिति है घर की। ये एक और कमरा है इनका, यहाँ की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अंदर से आप देखें, यहाँ भी एक बहुत बड़ा पात्र इन्होंने रखा है ताकि ऊपर के जो पानी का रिसाव हो रहा है, टपकाव हो रहा है, उसको रोका जा सके। साथ ही आप देख पा रहे हैं इन दीवालों में दीवार कच्ची है, कहीं से भी उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं लगाया गया है, और डर बना रहता है कि इससे कहीं कोई जहरीले जीव जंतु अंदर ना आ जाए। दर्शकों, माता जी ने बताया कि उनके परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। एक बेटा है जो पहले बिल्कुल सही था और काम करता था, पर अब 7 साल हो गए
वो चल नहीं पाता है, मुश्किल से हाथ और पैर के सहारे एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। अब इनके पास खाने की समस्या है। दोनों माँ बेटे के स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता। माता जी को शरीर में दर्द रहता है, कभी कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सेवादारों की जो टीम आई है उनसे अभी बात करेंगे, आपको बताएंगे, अनुभव सुनाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आज मैं देख पा रहा हूँ काफी भीड़ यहाँ पर हुई है। बताया जा रहा है किसी परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई है। क्या कुछ आप जी को जानकारी मिला था और क्या कुछ मदद किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हम इस परिवार की सेवा के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें यहाँ पे भेजा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस बारिश में भी आप देख रहे होंगे कि जो संत, सच्चा संत होता है, उसका कार्य किसी भी स्थिति परिस्थिति में रुकता नहीं है। और उसे सेवा भाव के तहत हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से आज हम इस परिवार के लिए इस मुहिम के तहत सेवा करने आए हैं। सर क्या क्या सामान दिया गया है आज इनको? इस परिवार को जो भी जरूरत की राहत सामग्री थी वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज मुहैया करवाया है। इनके पास सोने का बिस्तरा नहीं था, तो ये चारपाई भेजा है गुरुजी ने। बर्तन नहीं थे, बर्तन में थाली, बनाने का बर्तन, रखने का बर्तन, गिलास, बाल्टी नहीं था, बाल्टी गुरुजी ने भेजा। तकिया भेजा है। टब नहीं था पानी स्टोरेज के लिए, वो पानी के स्टोरेज के लिए टब भेजा है गुरुजी ने। ये आप देख पा रहे होंगे राहत सामग्री में चना दाल है, चीनी है 2 किलो, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 1 लीटर सरसों का तेल है, मूंग की दाल है, काला चना है, ये मूंग की दाल है, चाय पत्ती है, ये लाल मिर्च पाउडर है, जीरा है, मसाला है। यहाँ पर कपड़े धोने के भी साबुन हमारे गुरुजी ने भिजवाया है, नहाने का भी साबुन भिजवाया है, सूखा दूध है चाय बनाने के लिए, अचार का डब्बा भेजा है गुरुजी ने, अच्छी क्वालिटी की 15 किलो चावल गुरुजी ने भेजा है, मच्छरदानी इनके लिए हमारे गुरुजी ने भेजा है। यहाँ इनको बहुत समस्या हो रही थी मच्छरों से, ओढ़ने के लिए चादर है, बिछाने के लिए चादर है, भाई के लिए पहनने के लिए पैंट और शर्ट गुरुजी ने भिजवाया है। माता जी के पास साड़ी नहीं थी तो 2 साड़ी हमारे गुरुजी ने इनके पास भिजवाया है। ये सारी राहत की सामग्रियां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आज मुहैया करवाया है। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। तो माता जी आज कौन आया है आपके पास, कुछ जानकारी मिला आपको, किसने ये सामान भिजवाया है? हाँ, रामपाल महाराज जी आए हैं। हाँ, और ओकर धन्यवाद है अच्छा, कि मोर घर में आप सबको नला भेज दी से, हाँ। तो हमेशा मन राशन पानी के जुगाड़ करते रहे। तो का सामान आपको दिया गया है? मैं देख पा रहा हूँ राशन का सामग्री है, और क्या क्या दिया गया है? राशन सामान है हाँ, और साड़ी उड़ी है, कपड़ा, पूरे लड़का का भी कपड़ा है। अच्छा, हाँ, हाँ। ये सब दिए गए हैं।
रामपाल महाराज के धन्यवाद है तो आज मोर घर में विराजमान हो है। हाँ। माता जी, एक समय आपने बताया कि खाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता था, मशक्कत करना पड़ता था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए बहुत सारा सामान भिजवा दिया है और वो आगे भी भिजवाते रहेंगे। क्या इससे आपका कुछ मदद हो पाएगा? हो पाएगा ना मदद। हाँ। सुखी परिवार रहेंगे जब सब कुछ घर में आते रहेगा तो। हाँ। माता जी, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा कोई संत आएगा आपकी मदद करने? ऐसा नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। जी। हाँ। कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रही है, खुश भी लग रहा है। हाँ, जो भी आंसू गिर रहा है खुशी का आंसू है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, ये था कांति महंत जी की एक संघर्ष भरी कहानी। लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम ने अब इस परिवार में फिर से खुशियों की एक नई रोशनी फैला दी है। दर्शकों, इस परिवार को लगातार ये राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अगले 2 महीनों में क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को दिया गया, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। दर्शकों, ये राहत सामग्री पहली बार अगस्त माह की थी। आइए अब देखते हैं दूसरी बार सितंबर माह में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दिया गया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार कुर्रे नाम है जी। जी, आज आप यहाँ दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पीड़ित परिवार को राहत सामग्री देने आए हुए हैं, हमें पता चला। क्या कुछ सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पीड़ित परिवार के लिए भेजा है सर? हमारे दर्शकों को विस्तार रूप से बताएंगे। सर, आज हम कोरबा जिला के नराई बोध हरदी बाजार ब्लॉक में आए हुए हैं। क्रांति महंत जो पीड़ित परिवार है उसके घर में पूरे 1 माह का राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजा हुआ है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अच्छी क्वालिटी की चावल है 20 किलो, और 2 सदस्य के हिसाब से 2 किलो शक्कर दिया गया है। यहाँ पर जीरा है, अच्छी क्वालिटी का मिर्च है, हल्दी है, टाटा नमक है, टाटा अग्नि चाय है, चाय पीने के लिए दूध का पाउडर है, अच्छी क्वालिटी का निरमा पाउडर दिया हुआ है, मूंग दाल दिया हुआ है और चना दिया हुआ है, नहाने के साबुन है, कपड़ा धोने के लिए साबुन है, ये अचार की डिब्बा है, सरसों का अच्छा क्वालिटी का तेल है, प्याज है, आलू है, चना दाल है और मूंग का 2 क्वालिटी का दाल है, एक पीला वाला एक हरा वाला। इस तरह से इस माई के परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने उनके पालन पोषण के लिए भेजा हुआ है, जिसको हम उनके पूरे अनुयायी कोरबा जिला और हरदी बाजार ब्लॉक के उनके अनुयायी आए हुए हैं देने के लिए जी। सर, यह सामग्री लगभग कितने दिनों तक की चलेगी सर? सर, ये सामग्री पूरे 1 महीना के लिए दिया जा रहा है सर। उसके बाद का फिर? इसके बाद का जब राशन सामग्री ख़त्म होंगे तो माई फ़ोन कर देते हैं। हमारे सेवादार भाई लोग बीच बीच में इनके यहाँ आया करके इनके हाल चाल जानते हैं, इनके परिस्थिति से अवगत कराते रहते हैं। उसके हिसाब से जैसे ही ख़त्म होता है उसके 2 दिन पहले सामग्री लाके इनको दे दिया जाता है। इनके परिवार को एक कार्ड दिया हुआ है, उस कार्ड में नंबर दिया हुआ है, नंबर में फ़ोन करता है तो हमारे सेवादार भाई लोग आके इनका ये सामग्री देने का सेवा को करके जाते हैं जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, हमारे बीच नरईबोध ग्राम के पार्षद प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं सर से कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की जो सुविधाएं मिल रही है उनसे इन परिवार का पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका?
राकेश कुमार पटेल। सर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो परिवार है, इनकी स्थिति पहले कैसी थी सर? जी, इनकी स्थिति एकदम दयनीय स्थिति में था। इन लोग को क्या है, खाने के लाले पड़े हुए थे और इन लोग के घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो इन लोग के लिए रोटी के लिए भी बहुत दिक्कत होता था, रोटी चावल के लिए भी। तो इसी बीच सूचना किसी के द्वारा मिला भाईजनों को, जो संत रामपाल महाराज जी के संस्था से हैं। अब उनके द्वारा इनको ये दूसरी किस्त है जो रोटी चावल दाल की व्यवस्था के लिए राशन 1 महीने का दिया गया है। अभी इनकी स्थिति कैसी है, जो दोबारा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आकर के इनको सामग्री देकर गए हैं, तो अभी इनकी स्थिति कैसी है सर? पहले इन लोग को लाले पड़े थे और आज इन लोग को ढूंढना नहीं पड़ रहा है। इन लोग को 1 महीने का राशन दिया जा रहा है, जो वो आराम से 1 महीने इन लोग के लिए गुजारा चल जा रहा है। तो पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? कांति महंत। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं, वे आपको राशन सामग्री देकर गए हैं, इसकी जानकारी हमको मिली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपको पहले से आकर राशन दिए कि आपने उनको बुलाया? पहले से आकर राशन दिए। पहले से आकर के कैसे राशन दिए आपको? और मेरा बड़ा भैया है, वो मतलब इसमें शामिल थे। रामपाल महाराज जी के चरणों में गए थे, तो उन्होंने अपने रामपाल जी महाराज को यहाँ सूचित करके लाए हैं और मेरे कुटिया में विराजमान हुए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए थे, आपको राशन में क्या क्या सामग्री देकर गए माता जी? पूरे राशन का सामान, चावल आटा दाल चावल सब चीज़ देकर गए थे। अब जैसे अगले महीने आपको यह राशन कितने दिन तक के देके गए हैं? पूरा महीना भर कर देकर गए थे और अभी भी पूरा महीना भर का राशन आई हुई है। फिर उसके बाद फिर आप कैसे करेंगे? फिर वो तो पूरा महीना भर चले जाती है और अब फिर महीना आता है तो उन लोग खुद आ जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी स्वयं आकर के देके चले जाते हैं? हाँ, स्वयं आकर उन लोग देकर चले जाते हैं। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, ये राहत सामग्री दूसरी बार सितंबर माह की थी। आइए अब देखते हैं तीसरी बार अक्टूबर माह में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दिया गया। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कांति महंत। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको पुनः तीसरी बार राहत सामग्री प्रदान करने आए हुए हैं, क्या आपने उनको फ़ोन करके बुलाया था या वे स्वयं आए हुए हैं? और स्वयं आए। स्वयं आए हैं? हाँ, उनने स्वयं आए थे और हम लोगों को स्थिति को देखे और फिर उनने फ़ोटो वोटो खींचे और उसके बाद में फिर राशन देने आए। माता जी, जैसे
पहले आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके अनुसार आपको आज तीसरी बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। तो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में आपको कैसा लग रहा है? पहले की स्थिति में मेरी बहुत राम थी। अब मैं जो भी मेरे को कोई दे देता था हम लोग खा लेते थे, और अभी तो मैं किसी के घर जाना नहीं पड़ता है, और खुद रामपाल जी महाराज वो खुद आकर अपने राशन पानी देकर जाते हैं। इनके लिए धन्यवाद कहती हूँ कि हमेशा मेरे को अपना बेटी बना कर रखें। मेरे लड़का के कमर में दर्द है और चल नहीं पा रहे, एक भी चारों हाथ पैर से वो चलने लगता है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन के बाद सेवा करने लगी रामपाल जी महाराज का, तो एकदम दीवार पकड़कर 1-2 पाँव चलने लग गए। उनकी धन्यवाद करती हूँ। मैं लड़का को ऐसी चलाए। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। आइए दर्शकों, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज असहाय परिवार को क्या कुछ राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम विनोद दास है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ राहत सामग्री तीसरी बार इस असहाय परिवार को दे रहे हैं सर? हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से जानकारी दें। संत रामपाल जी महाराज के दया से इस असहाय परिवार को ये कपड़ा धोने के लिए सर्फ है, ये है अचार है, खा सकते हैं चावल में, एक ये सरसों का तेल है, और ये दूध पाउडर है, इसमें चाय भी बना सकते हैं। ये साबुन है नहाने का, ये कपड़ा धोने का साबुन है, कपड़ा भी धो सकते हैं। और ये मूंग की दाल है, ये 2 पैकेट मूंग की दाल है, और ये चना का पैकेट है, और ये आलू की है, आलू का पैकेट है, और शक्कर भी दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से चाय बनाने के लिए चाय बना सकते हैं गरीब परिवार जो है। और अभी ठंड का मौसम आ रहा है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से स्वेटर भी दिए हैं माई के लिए, और ये भाई हैं लिए 2 स्वेटर भी दिए हैं, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज की दया से साल भी दिए हैं। टाटा नमक है, जीरा है, मिर्च है, हल्दी पाउडर है, और ये 25 किलो चावल है। संत रामपाल जी महाराज की दया से अच्छी क्वालिटी वाला चावल है, चमटी का चावल है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यह तीसरी किस्त असहाय परिवार को देने आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में बैठकर हजारों मील इस असहाय परिवार की पीड़ा को समझकर ये सारी खाद्य सामग्री आज इस परिवार को देकर गए हैं। दर्शकों, हमारे बीच गांव के ग्रामीण आसपास के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ स्थिति पहले इनके घर की थी और अभी क्या कुछ इनको सहारा मिला है, क्या कुछ मदद मिला है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? संतोषी यादव। जी, क्या कुछ देखा आज आपने यहाँ आकर के? आज हमने देखा कि संत रामपाल साहब जी ने एक गरीबों असहायों की सहायता करके उनको सम्मानजनक खान पान का सामान वितरण दिए हैं। तो मैं उनके इस उपकार से बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि हमेशा वो गरीबों के सहारा बने। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत सामग्री दे रहे हैं, और
लाखों गरीबों परिवार को वो ऐसे ही सहारा दे रहे हैं। क्या कुछ बोलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं और ऐसे ही हर मनुष्य को करना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री आपको प्रदान की है, आज जो भेजवाई है, इससे आपको कितना कुछ सहारा मिल पा रहा है? बहुत सहारा मिल रहा है मेरे को, और मैं दूसरे के घर भी जाती थी मांगने के लिए, तो आज वो दिन देखना नहीं पड़ रहा है। रामपाल महाराज मेरे सब दुख को हर रहे हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा मेरे को अपने बेटी और अपने दासी बना कर रखें, और मेरे को हमेशा के लिए राशन पानी जो मेरी तकलीफ़ है वो सब पूर्ति करें। तो कैसा महसूस हो रहा है अब आज आपको तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी तीसरी बार आपको यह राहत सामग्री देकर जा रहे हैं? मेरे को अच्छा ही लग रहा है, जो है कि राशन पानी पूरा महीने भर का रामपाल जी महाराज देकर जा रहे हैं। इनके लिए धन्यवाद कहती हूँ। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे में अब कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर आ गई है। आसपास ग्रामीण के लोग भी इनकी स्थिति को देखकर काफ़ी खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187098713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब